एक दिन भगवान कार्तिकी चतुर्दशी को देखा कि वृंदावन में घर घर में साज सजाए जा रहे हैं। भगवान ने गिरिराज का पूजन क्यों कराया और क्यों किया जाता है, ये कथा आप सुनने जा रहे हो। ये कथा समझ में तब आएगी जब आप राम कथा भी सुनोगे। दोनों कथाएं सुनाऊंगा, समझाने का पूरा प्रयास। एक दिन कार्तिकी कृष्ण चतुर्दशी को भगवान ने देखा कि पूरे ब्रजमंडल में एक उत्सव सा छाया हुआ है। तो भगवान मैया यशोदा से पूछ बैठे, ए माँ। यशोदा बोली, हाँ लाला। तो भगवान बोले, मैया मुझे एक बात बताई दे। तो यशोदा बोली, का पूछ रहा है कन्हैया। तो भगवान बोले कि मैयारी आज नया उत्सव अब किस लिए मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है, इसके स्वागत सत्कारों को, इसके स्वागत सत्कारों को सामान सजाया जाता है। भगवान कहने लगे, माँ मैं आज ये देख रहा हूँ मैयारी आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है, अब किसके स्वागत सत्कारों को सामान सजाया जाता है, क्या है। और मैं देख रहा हूँ माँ, अरे सुंदर सुंदर साज किए गोपियां तो आज दिखाती हैं। ए माँ आए मीठे मीठे भजनों से हो, ए मीठे मीठे थे भजनों से ये किसको रिझाती जाती है। देख रहा हूँ सारे ब्रज में गोपियाएं हैं, वो सुंदर सुंदर साज किए हुए सजी जा रही हैं, मीठे मीठे गीत गा रही हैं, घर से पकवानों की महक आ रही है। आज क्या है। तो मैया लाला से कुछ ना कह पाई। भगवान ने प्रश्न ही ऐसा किया। यशोदा तो चुप ही रही, बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद। माँ यशोदा कुछ कहते उससे पहले बाबा नंद कहने लगे, कन्हैया तुम्हें नहीं मालूम है हम लोग ये क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो बाबा, तुम ही बताई दो। तो भगवान से बाबा नंद कहते हैं, सुनो कृष्ण, आज जो है कृष्ण चतुर्दशी को कार्तिक में इंद्रदेव के पूजन का समय है। आज पूजन का दिन है, हम इंद्र देवता की पूजा करने जा रहे हैं। आहा, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान कृष्ण ने कुछ कुरीतियां थी समाज में जिनको दूर किया है, इसलिए उन्हें भगवान का दर्जा मिला है। कुरीतियां थी भारत के अंदर। भगवान हंसने लगे, अरे बाबा पागल हो, अरे इंद्रदेव का क्यों पूजन करते हो। तो बाबा नंद कहने लगे हैं, लाला हम इंद्रदेव का इसलिए पूजन करते हैं, जब इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं
तो वो है ना, मेघों को आज्ञा दे करके पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, और उन इंद्रदेव की कृपा से दिन रात किलोले करते हैं। भगवान से नंद कह रहे हैं, सुनो बेटा, मेघों को आज्ञा दे करके पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, अपना धन धान्य बढ़ाते हैं, अपना धन धान्य बढ़ाते हैं, दिन रात किलोले करते हैं। बाबा नंद कहने लगे हैं, हे कृष्ण, इंद्र देवता की जब हम पूजा करते हैं, इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं तो मेघों को आज्ञा देते हैं और मेघ जल बरसाते हैं, जिस जल की कृपा से सुंदर अन्न पैदा होता है, जिसको हम आप खाते हैं और हमारा तुम्हारा निर्वाह होता है। भगवान हंसने लगे, वाह जी वाह बाबा, हमने सोचा था कि तुम्हें ज्ञान होगा, तुम तो पागलों जैसी बात कर रहे हो। क्यों? अरे इंद्रदेव का अगर हम पूजा न करें तो क्या इंद्रदेव जल नहीं बरसाएगा? बोले बिल्कुल नहीं बरसाएगा। है? जब हम उसकी पूजा करते हैं तो प्रसन्न होते हैं तो जल बरसता है। भगवान हंसने लगे, अरे बाबा, इंद्र पूजा का अधिकारी नहीं है, इंद्र का पूजन छोड़ो, और अगर पूजा ही करनी है तो किसी और देवता की कर लो। अरे इंद्र देवता कोई पूजा का अधिकारी नहीं है। भगवान की बात सुन के बाबा हंसने लगे, लाला तुम्हें नाय मालूम है, अगर इंद्र देवता का पूजन नाय करेंगे नाराज हो जाएंगे, जल नहीं बरसेगा। भगवान बोले, क्यों नहीं बरसेगा? ये काम मिला है इंद्र को। इंद्र का कार्य है जल बरसाना, हम पूजा करेंगे तब भी बरसाएगा और नहीं करेंगे तब भी बरसाएगा। भाई जो जिसको काम मिला है वो तो अपना कार्य करेगा ही। एक बात बताओ, जैसे हिंदू समाज में अग्नि की पूजा होती है, मुसलमान नहीं मानते अग्नि को, तो का उनके घर में माटी पर रोटी बनती है, आग पे रोटी बनती है। जिसको हमने चुन लिया वो हमारा सेवक है। इंद्र को पद मिला है, इंद्र कोई राजा नहीं है, इंद्र एक पद है और उसका कार्य है जल बरसाना। जैसे मान लिया हमने पीएम को चुन लिया, प्रधानमंत्री को चुन लिया, अब वही की कोई जरूरी थोड़ा है कि हम पूजा ही करी तब है हमका सब चीज मिली, कोई जरूरी नहीं है। पूजा करनी है तो ऐसे देवता की करो जिसकी कृपा से हमारा तुम्हारा भरण पोषण होता हो। अरे बाबा बोले, पागल हो का? सेत में खुद पागल हो, हमको बना रहे हो? अरे नाराज हो जाएगा इंद्र। भगवान कहने लगे, बाबा तुम अंधविश्वास में फंसे हो। और एक बात बताइए दादा, अंधविश्वास तो बहुत ज्यादा है भारत में, भारत से ज्यादा अंधविश्वास है या ना कहूं। ये त्रेता द्वापर में भी था, कलयुग में भी है। अच्छा एक बात बताइए, हिंदुओं में ज्यादा ही है अंधविश्वास। अब हिंदुओं को छोड़ो, हिंदुओं की देवियों के पास बहुत ही ज्यादा अंधविश्वास है ना। पहली तो बात, हमारे समाज में ज्यादा अंधविश्वास कहो, बताइए जाओ कोई गांव तुम्हारे मंदिर हो हुवंते को जना अब है जाओ वह प्रमाण ले लो, मंदिर ते आओ चाहे जौने देव तक हो, कहा ए भैया आते जने बैठा इमा, कहा ए भैया वहाँ हमका वही हनुमान जी मिले रहे, कहीं और का इनका पेक फेसु हट गवा, ये सिरिया ही गए 9 दिन ते नहीं ना इनका हनुमान जी मिल गए। कहीं पागल है, सबका पागल बनाए रहा, नाई मानी कोई। अब वैसी नरवा परते भागत भयाओ गिरत फिरत मारे सौंदाय कहा हाय दादा हुआ करिया वाली चुड़ैल मिल गए रहे, बहुत रपटाई सबका।
मारी गिरत फिरत यान कहीं लागत तो हैरम कलिए कि अम्मा वैसे जब ते मरी तब ते बहुत लोग सता होते हैं मान ले हाँ आए भगवान पर विश्वास ना है भूतन पर विश्वास आज के जमाना आए बोलो भगवान पर कोई भूत पर है भूत पर है ए बाबा बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी जा बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी रे बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी कैसी भुलैया भूल भुलैया भूल भुलैया भूल भुलैया भूल भुलैया बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी जा बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी जा बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी ए दादा कैसा है अंधविश्वास सुनना अरे मुक्त मिले जो राम नाम तो उस पे व्यंग उठाने मुक्त मिले जो राम नाम तो उस पे व्यंग उठावे एक मुक्त मिले जो राम नाम तो उस पे व्यंग उठावे मरे गड़े मरदा मुसान पर मरे गड़े मुर्दा मुसान पर चंदन धूप चढ़ावे जा बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी जा बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी जा बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी ए भैया राम नाम हो रहा हो नाय बोले हैं यहाँ अम्मा लोगन दिखाओ बिल्कुल नाय बोले हैं शादी बारात हो खूब गला फाट रहे हैं कथा हो रही हो भजन हो रहे हो भगवान का कहीं बोलेंगे नहीं आए मरे गड़े मर्दा मुसान पर चंदन धूप चढ़ावे अंधविश्वास है नहीं क्या है ए दुखिया भाई पानी मांगे तौला ढीले धाम भाई कमजोर है हम मदद नहीं कर सकते हैं बातारी बप्पा बूढ़े हैं एक गिलास पानी ना दे सकते हैं वही कर ही रहे दरवाजे पर ए दुखिया भाई पानी मांगे तो लाठी ले धाए जियति बाप को कर न देवे हाय मरे श्राद्ध करवावे जा बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी 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 ए दादा बताएं भाई या बड़ा हो या छोटा हो या माता पिता है बुढ़ाई जात कोई पानी ना पूछा मरी जात आई बहुत बढ़िया रहा कम से कम दुआर भी बचावत रहा है मरी गए जिंदा में अक्का उदाय ना हंस के मिले अब रोए के मिल रहे और ले अब मरी गए अब 10 दिन 10वां है खपड़ी घुटावे खपड़ी घुट गया भरलीन पत्तल में यहाँ पहुँचाए आए धरिया ले बप्पा खा ले अब का बप्पा खाई हाँ जिंदा में कौदाय ना पूछे वहाँ बप्पा करही मरी गए अब हुआ मरे भरे हैं जरी गए तब हुआ पत्तल धरे पड़े ए मरे गड़े मुर्दा मसान पर चंदन धूप चढ़ावे कहीं नम तेरे दिन तेरे करे कहे बप्पा की बात कहते रही हूँ भाई बरसियों करे कहे बोलो क्या वो खाने आएंगे अरे कौवे चिल्ली कुत्ते खाएंगे जियति बाप को कौर न दे मैं मरे श्राद्ध करवावे जा बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी 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 और सुनो साचात मन मूर्ति ब्रह्म तज बने निशाचर सेवी
माता पिता से बढ़कर के दुनिया में कोई देवता भगवान है ही नहीं, गुरु से बढ़कर कोई है ही नहीं है? ये तो बाद के हैं, पहले माँ बाप को खुश कर लो है? कोई घर में कर ही रहे कावर ले का फायदा। साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तज बने निशाचर से एक गिलास माता पिता को जल लाए दे रहे, गंगा जी ते 5 किलो कावर लादे आ रहे। बोलो शंकर जी पेल है तुम्हारे, क्यों झूठ बोला रहे हो? साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तज बने निशाचर सेवी, ब्रह्मा विष्णु महेश न जाने अब पूजा नकटी देवी जाबे ढंगी दुनिया भूल भूलैया में भुलानी जाबे ढंगी दुनिया भोला भोलैया में भोलानी जाबे ढंगी दुनिया भोला भोलैया में भोलानी जाबे ढंगी दुनिया भोला भोलैया में भोलानी। साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तज बने निशाचर सेवे। भगवान को मन में बसाओ, दुनिया में मत जाओ, मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर भगवान को मन में हमका कहाँ खोजो बंदे, हम तो तुमरे अंदर हैं। निशाचरों को पूज रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश न जाने पूजा नकटी देवी क्यों लिखा जानते हो? हमारे वेदों में केवल 9 देवियां, या 10 देवी और पैदा हो गई बहुत जल्दी, जिनका नाम है संतोषी। संतोषी कोई देवी है या ना? 9 देवियां हैं या 10 देवी जान। ये फिल्म वाले पैदा कर दे, वो फिल्म बनाए नहीं तो वहां घर घर पूजी गए। ये अंधविश्वास नहीं क्या है? इसलिए अंधविश्वास से बाहर निकलो, जो पूजने के योग्य है उसकी पूजा करो। लेकिन क्या करें, आदमी समझ जाए लेकिन माताएं ना समझती। इनका जब कब कोई चीज खाए का मन हो तो पूजा चालू हो जाए, जब कब खाए का मन हो जाने उनकी पूजा है। या पूजा चली रहा, सुने रहो कोई माता के जलेबी खवास लाग हुई ना आदमी लायक देते हुई वहाँ फवा फैलाए दे। जत्ते जही के भैया हैं हरि भैया पर आधा किलो जलेबी खाए, और नहीं तो भैया मर जाई हैं। भैया मर जाई हैं। अब कोई कोई के 4-6 भैया, लड़का कोई कोई के 10-12 होते हैं, बहुत नहीं होते हैं। एक होता तो आधा किलो छकी गई, और जही के 10-12 रहे खाए के पड़ गया, वही का तो पेट खराब हो गया, बीमार हो गई। पूजा चली गई, कोई चीज चले में देर थोड़ा लगा, फिर आप पूजा चली रहा है। जही के जत्ते आई रहना आई जरूर हुई, जही के जत्ते भाई होए वत्ती वत्ती चप्पलें अपने अपने आदमी मारा ने भाई मर जाई। महात्मा जी ने पूजा चालू करवाई थी, बहुत फेमस भाई। लोग ख्यातन भाग गए, रात भर स्वामी ना आए। पूजक मामिला दादा पूजा क्या मामिला, रात ख्यातन पौड़े जा गए, ख्यातन स्वामी पता लगे ये पूजा हो लगे। अगर 2 चप्पलें 100 दिन पड़ गई पूजा हो गई, का फायदा? पूजा है। एक पूजा और चली थी, नाना के यहाँ से नारियल आवे, कमंडल आवे, बर्तन आवे, दुनियादारी और बिस्कुट आवे और दूध आवे, खूब पे हो। ये नाना अब है रोड पूजा चली गई, रोड की पूजा हो लग, सड़कन पर पूजा चालू। हम तो देखा करते हैं, हमारे एक नारायणी देवी का मंदिर है, जहाँ है पूजा कराए और गीत जान का गावत जहाँ लाई दे लांगुरिया संतरा, लाई दे लांगुरिया, इतनी भारी पड़ी रही धूप, संतरा लाई दे लांगुरिया, इतनी भारी पड़ी रही धूप, संतरा लाई दे लांगुरिया, इतनी भारी पड़ी रही धूप, संतरा लाई दे लांगुरिया। जाए रही देवी पूजने और संतरा खाती जाए रही। लाई दे लांगुरिया संतरा, लाई दे लांगुरिया, लाई दे लांगुरिया संतरा, लाई दे लांगुरिया, इतनी भारी पड़ी रही धूप, संतरा लाई दे लांगुरिया, इतनी भारी पड़ी रही धूप, संतरा लाई दे लांगुरिया, इतनी भारी पड़ी रही धूप, संतरा लाई दे लांगुरिया। ये गीत है, ये अंधविश्वासी गीत है बाबा। अंधविश्वास से निकलो, इंद्र का पूजन छोड़ो
और साक्षात जिसका पूजन करना है करो। तो बाबा कहला बहुत ज्ञान बांट रहे हो, तो तुम बता हम कहीं की पूजा करी? तो भगवान बोले हाँ हम बताएंगे, इंद्र का पूजन छोड़ो, जो पूजा के योग्य है उसकी पूजा करो। तो बाबा नंद बोले फिर तुम ही बताओ हम किसकी पूजा करें? तो भगवान बोले कि जिस पर हम लोग विचरते हैं, जिस पर हम लोग विचरते हैं, गौ में बछड़ा सब चरते हैं, ए जिन गोवर्धन की महिमा से हो, जिन गोवर्धन की महिमा से दिन रात किलोले करते हैं। जिन पर हम लोग विचरते हैं, गौएं बछड़ा सब चरते हैं, और जिन गोवर्धन की महिमा से दिन रात किलोले करते हैं। पूजा करना है तो गोवर्धन का करो। गोवर्धन का? बोले हाँ गिरिराज का पूजन करो, और वही पूजा के अधिकारी हैं। भगवान क्यों गिरिराज का पूजन कराना चाहते हैं? आओ आगे कथा समझिएगा। आगे बढ़ती है कथा। श्री सुखदेव जी कहते राजन, जैसे बाबा नंद से इतना बताया, बाबा नंद पहले तो विश्वास नहीं करते हैं, बाद में कहा चलो ठीक है, लेकिन हे कन्हैया अगर कोई बात बिगड़ गई तो क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, भगवान रक्षा करेगा। तुम इंद्र का पूजन छोड़ो और गिरिराज का पूजन करो। बाबा नंद ने चौपाल बुलाई, मुखिया थे बाबा नंद, सभी यादव इकट्ठा हुए, ग्वालवाल इकट्ठा हुए। बाबा नंद ने कहा आज कोई इंद्र का पूजन नहीं करेगा, और कल नहीं परसों कार्तिक की परेवा के दिन हम गिरिराज का पूजन करेंगे। सबको जैसे ही बताया, सभी ग्वालवाल कहने लगे बाबा आप मुखिया हो, आप जो कहोगे वो ही अच्छा रहेगा। श्री सुखदेव जी कहते राजन, भगवान की बात मान करके बाबा नंद ने सभी ग्वाल वालों को सचेत किया है। सभी ग्वाल वालों से कहा है गिरिराज की सफाई करो। गिरिराज की सफाई हो रही है, अरे झाड़ बुहार तो ही रही रे गोवर्धन पे मेरे भाई। और ग्वाल बाल सब आई के, हाँ ग्वाल बाल सब आई के पूजा को करी है भाई। महाराज इंद्र का पूजन दो छुड़वाए, और पूर्णमासी को कृष्णा ने दही सब करवाए। ओरे बनवारी मेरे गिरधारी, लीला तो तेरी बड़े न्यारी है। ऋषि मुनि ना पावे तुम पे पार मेरे बनवारी। आज लोगों भगवान के कहने पर सभी यादव आकर के ग्वालवाल गिरिराज का पूजन छोड़ करने के लिए सफाई करते हैं। और जहां गिरिराज की सफाई हुई, इधर कार्तिक की पूर्णमासी को सभी ने दीप दान किया, और इधर जैसे परेवा लगी है, मैया यशोदा से भगवान बोले माँ वही पकवान ले चल करके और गिरिराज के पास चलो। आहा आज जाइए महाराज जी, सभी माताएं जो पूजा के लिए पकवान लाई हैं चले हैं लेकर के, और पूजा करने के लिए सभी लोग तैयार हो जाओ। कथा आगे विचित्र है, हम सुनाते रहेंगे, आप लोग पूजा भी करते रहना, समय कम है। चल पड़ी हैं यशोदा सभी गोपियों को लेकर के। सुन के मोहन की बात
चली है माँ तू न देर लगाई, अब पूजा करी के गोवर्धन की ली है उन्हें मनाई। ली है उन्हें मनाई मनाई, ली है उन्हें मनाई मनाई, ली है उन्हें मनाई। अरे पूजा करी के गिरिराज की ली है उन्हें मनाई। अब गाती हुई बोली और चली, नाई माने मेरो छैया चली है पूजा को मैया रे। नाई माने मेरो छैया चली है पूजा को। नाई माने मेरो छैया चली है पूजा को मैया रे। चटक चुनरिया लटकती जावे, 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 चटक चुनरिया लटकती जावे। चली है पूजा को मैया रे। हाँ नाई माने मेरो छैया चली है पूजा को मैया रे। नाई माने मेरो छैया चली है पूजा को मैया रे। ग्वाल बाल संग में लैली ने, ग्वाल बाल सब में लैली ने, ग्वाल बाल सब में लैली ने, ग्वाल बाल संग में लैली ने, ग्वाल बाल सब में लैली ने, ग्वाल बाल सब में लैली ने। और संग में चलो है कन्हैया चली पूजा को मैया रे, चली है पूजा को मैया रे। चली है पूजा को मैया रे। चली है पूजा को मैया। आज मैया यशोदा गाती हुई गुनगुनाती हुई चल पड़ी हैं गिरिराज की तरफ। सभी ग्वाल वालों को लेकर के बाबा नंद चले और यशोदा सभी ग्वालिनियों को लेकर के गिरिराज का पूजन करने के लिए चली हैं। अब सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए, देखिए जो सामग्री लाई हो वो भी कर सकती हैं, नहीं लाई है वो भी कर सकती हैं। गिरिराज का पूजन करना हमारे धर्म में बड़ा ही शोभनीय है। ये कार्य करने से जीवन के दुख दूर होते हैं मेरे प्यारे, घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन होता है। मैया यशोदा आज गीत गाती हुई जा रही हैं। लिखा है अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। सभी लोग गीत गाते हुए चले हैं गोवर्धन की तरफ और सभी लोग गाओ।
मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। एक शेर की करूर करैया, एक तेरा की करू करैया, एक शेर की करूर करैया, एक तेरा की करू करैया। मैं तो रुचि रुचि, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा, सहेली नाई माने मेरो मनवा। मैं तो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। और सात कोस की गए परिक्रमा, सात कोस की गए परिक्रमा, मैं तो कदम कदम बलि जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। जय हो। तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो। आज भगवान की माँ और भगवान सभी ग्वाल बालों को लेकर के गिरिराज के पास पहुँचे हैं। आप लोग जल्दी करो, उठ करके आओ भाई, पूजा कर लो। अब इधर जैसे गिरिराज के पास पहुँचे हैं, गर्गाचार्य ब्राह्मण देवता पूजन कराने के लिए चले हैं। हाँ बता दीजिए भाई। अब इधर गर्गाचार्य पंडित जी, सबसे पहले यजमान आप कीजिए, सबसे पहले आप लोग करो। हाँ, अच्छा ठीक ठीक। अब इधर गर्गाचार्य ब्राह्मण देवता पूजा करवाने के लिए जा रहे हैं और इधर पूजा होने जा रही है। सारे ग्वाल बाल कहने लगे कि हे कन्हैया, तुम इस पहाड़ का पूजन करवा रहे हो। अरे इंद्र का पूजन करते थे तो इंद्र खाने आता था, और ये पहाड़ क्या खाएगा? अरे भगवान बोले क्यों नहीं खाएगा, जब प्रेम से खिलाओगे तो खाएगा, क्योंकि प्रेम में बड़ी शक्ति होती है। प्रेम ही सर्वोपरि है। गॉड इज लव, लव इज गॉड। भगवान ही प्रेम है, प्रेम ही भगवान है। और प्रेम में बड़ी तासीर होती है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को
प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। इसलिए चिंता न करो, अगर प्रेम से रिझाओगे तो गोवर्धन खाने को आएगा। एक बात और बताएं लोगों, अगर भाव से माँ बाप को भी ना खिलाओ तो माँ बाप भी खाली पेट भरते हैं, प्रेम से नहीं खाते हैं। देवताओं की तो बात बड़ी दूर की है। हम आप लोग जाते हैं, करते क्या है, खोट खाट की मुहिमा, बाकी सब मुहिमा। अरे भगवान को भोग लगाओ, भगवान को भोग लगाओ और भगवान खाएंगे। खिलाना तो आना चाहिए, खिलाना आना चाहिए। मेरे भैया, भाव जब तक नहीं होगा, जिस भावना में भावना हो भावना बेकार है। और भाव से भजले हरि को तो भाव से बेड़ा पार है। आज सभी लोग गोवर्धन भगवान का पूजन करने लगे। भगवान कहने लगे, गिरिराज आ जाओ, अपना भोग लगाओ। आओ आओ प्यारे तुम पाओ प्यारे, तेरा बना रखा प्रसाद रे प्रभु, आके भोग लगा जाना। बना रखा प्रसाद रे प्रभु, आके भोग लगा जाना। लड़ुआ और इमरती लाई, मीठो मीठो भोग तुम्हें रही में लगाए, मीठो मीठो भोग प्रभु रही में लगाए। अब खाओ प्यारे तुम, आओ प्यारे, तेरा बना रखा प्रसाद रे प्रभु, आके भोग लगा जाना। दही और मक्खन रबड़ी लेकर नाक में आई हूँ। अरे तेरे लिए ओ गिरिवर प्यारे, दूर से चल कर आई हूँ। अब आओ प्यारे, कुछ आओ प्यारे, तेरा बना रखा प्रसाद रे प्रभु, आके भोग लगा जाना।
सभी गोपियां भगवान गोवर्धन को रिझा रही हैं, आओ प्रभु भोग लगाओ, मैं दास हूँ, दास को भोग को पाओ। आज जैसे इतना कहना हुआ, सभी गोपियां नाचने लगी, गीत गाने लगी गिरिराज के। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री जो लोग नृत्य करना चाहते कर सकते हैं। गोपियां नाच रही हैं और भगवान को भोजन लगा रही हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन तेरे गले में हरवा सोने को, तेरे तेरे गले में हरवा सोने को, तेरे अरे पाँव में हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सात कोस की तेरी परिक्रमा, सात कोस की तेरी परिक्रमा, जाए लगाई रहे नर नारी नर नारी तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, हाँ पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, हाँ तो पे चढ़ तू दूध केरी धार, तो पे हार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराजो, तेरे श्री गोवर्धन भगवान भगवान तेरे माथे मुकुट विराज रहो। आज
सभी देवियों ने गोवर्धन भगवान का भोग जैसे लगाया तो प्रमाण मिलता है ऐसा किसी ने नहीं समझ पाया कि भगवान गोवर्धन बन गए या गोवर्धन भगवान बन गया। जो कोई खिला रहा है गिरिराज उसका भोग लगा रहे। वाह। एक बात और बताएं, खिलाओ उसी को जो खाए और जो खाए ना वही का खवाओ ना। जौन खाए वह तो खवावे और जौन खाए ना उनका काहे खवाओ। जो खाए ना उनका ना खवाओ। हमने देखा जौन ना खात वही का और ज्यादा खवावा जाता। जौन आदमी जौन चीज खात हो वह चीज वो पूछता ही ना खाई हो या चीज, और जौन चीज ना खात हो वह ज्यादा ही ज्यादा आदमी खवाई है। कल्यावा कब हो देखो हाय दूल्हा राजा कब हो वह चीज का घर में ना खाते पाए जाए तो कहा छोड़ा ही नहीं कर जाए हैं। लेकिन कल्यावा जब खाई है तो उनका रसगुल्ला लड्डू बर्फी पूड़ी बहुत काटे दौड़ती। लेकिन ये बुढ़िया अम्मा पीछे पड़ जाती मारी खवा वही के रे पता नहीं का वह मुहिमा गुंजती है वह धर धर खाती ना है मुंह ऐठत खाई है करे है तो पीछे उगेल दिया है। अरे काहे खवाती जब खाते ना है परहेज है उनका। खाओ खिलाओ उसी को जो खाए हैं। और जैसे गिरिराज का पूजन हुआ सभी ग्वाल वाल वहीं पर रुक गए प्रेम से। अच्छा पूजन किया क्यों अब ये भी समझो। यही भगवान कृष्ण जब त्रेता में राम थे सीता का हरण हुआ, मैया जानकी लंका में है, समुद्र में पुल बनाया जा रहा है नल और नील की कृपा से। सभी वानरों को कार्य मिला है कि जो कोई वानर है वो पत्थर लेकर के आए और पुल में वो पत्थर लगाए जाए। नल नील राम राम लिख देते वो पत्थर तैरता रहता। इधर हनुमान जी गए और ये गोवर्धन पर्वत को उठा करके चले। आहा गोवर्धन पर्वत को उठा के चले। गोवर्धन कहने लगा कहां लिए जा रहे हो हमें। बोले तुम्हें राम के काज में लिए चल रहा हूं, तुम्हारे ऊपर से राम जी लंका को जाएगा। गोवर्धन कहने लगा तो मेरा जीवन बन गया है। वो चरण मेरे ऊपर से जाएंगे जिन चरणों की रज के लिए लोग तपस्या करते हैं, वो चरण मेरे ऊपर से जाएंगे मैं तर जाऊंगा। हाँ हनुमान जी ने जैसे ये कहा गिरिराज चलने को तैयार हुआ। गोवर्धन को लेकर के वृंदाई वन में हनुमान पहुंच पाए थे। तब तक वहां से सूचना आ गई जो कोई बंदर जहां पर पर्वत पहाड़ लिया आ रहा है वही हुए पे रख दे, पुल बन गया है। आहा हनुमान जी ने पुल गिरिराज को उतारा और गोवर्धन को वृंदावन में रख दिया। गिरिराज कहने लगा अब क्या हुआ हनुमान लड़का नहीं चल रहे हो। बोले अब तुम्हारा वहां कोई काम नहीं। क्यों? तुमने हमारा परिवार छुड़ा दिया, मेरी माता मेरे पिता मेरे भाई बंधु सभी वहां रह गए और तुम वहां से मुझे यहां पर लाके कर दिए। तुमने ये कहा था कि तुम्हें राम जी के दर्शन करवाऊंगा, राम जी तुम्हारे ऊपर से जाएंगे। ये तो छल है, ये तो छल है, बुरा किया है मेरे साथ। रोने लगा गोवर्धन। तो हनुमान जी ने कहा भैया अब हम क्या करें, हम प्रभु से पूछे आए तब ले चलेंगे। हम प्रभु से पूछे आए बिना आज्ञा के ना ले चल पाएंगे। बोले जल्दी पूछे आओ। हनुमान जी भागते हुए राम के पास आए। बोले प्रभु एक पर्वत है, क्या नाम है? बोले उसका नाम है गोवर्धन। देखे रहो दादा है वो रो रहा है, आने के लिए परेशान हो रहा है। बोले उसको यहाँ मत लाओ। अरे प्रभु हमने बड़ी दिलासा दिलाई थी कि तुम्हारे चरणों की रज उसे मिलेगी और आपने यहाँ कह दिया कि पुल बन गया इसलिए मैंने वहीं पर रख दिया। अब वो रो रहा है मैं क्या कहूँ। बोले जाओ उससे कहो रोए नहीं, इस बार वो मेरे हित में नहीं लग पाया, अगला जन्म जब मेरा होगा तब मैं उसकी सेवा ही नहीं लूंगा बल्कि मैं उसकी पूजा भी करवाऊंगा और उसका पूजन भी करवाऊंगा। जाओ उससे कहना रोए ना। हनुमान जी आए। बोले भैया रोआओ ना, भगवान कहीं नहीं आए, हम अब कृष्ण आए द्वापर में आएंगे और तब तुम्हारा पूजन करवाएंगे और तुम्हारे ऊपर गौए बछड़ा चराएंगे और नित्य प्रतिदिन खेलने आया करेंगे। गिरिराज इंतजार में बैठा है। आज वर्षों की तपस्या पूरी हुई है। आहा भगवान बोले आज थोड़ी देर यहीं पर निवास करो। सब लोग रुक गए। रात वहीं पर गुजारी है और रात जैसे गुजारी एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन। अब इंद्र के पूजा के दिन कई हुई गए 3।
पूजा नाय मिली। अब जब पूजा नाय मिली, अब इंद्र भन्नान भन्नान घूमे। हाँ, हर साल पूजा 14 को होत रहा है। अब कि पूर्णमासी चली गई, पर्यावो चली गई, दुई जावे वाली जई सारे ग्वाल गमार हमारी पूजा कहा नहीं करी। एक बात बताई, जौन फुकटिया होई रोज खाए आवत हुई तुमरे घर, बड़ी बड़ाई करी और 2 दिन वही काना खवाओ तो भन्नान भन्नान घूमी। गुस्सा आई जाई। अब इंद्र बड़ा नाराज, इधर उधर भागता घूम रहा। नारद बाबा ने देखा बड़ी आग लगी है, लाओ आग सुलग रही, थोड़ा